दोस्तों, अगर कोई इंसान खाना खा रहा है तो ऐसे बोलते हैं कि इंसान खाना खा रहा है। लेकिन जब कोई पौधा खाना खा रहा है तो उसको बोलते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अब ये फोटोसिंथेसिस को नाम क्यों दिया गया, उसके अंदर क्या क्या रिएक्शन होता है। तो आपको पता है कि पृथ्वी पर आने वाली एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है वो सूरज है। इससे मोस्ट फंडामेंटल प्रोसेस जो है प्रकृति के वो कंप्लीट होते हैं। फोटोनिक एनर्जी यानी सूरज से जो लाइट आती है उसको बदला जाता है केमिकल एनर्जी में। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण में CO2 होती है, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदला जाता है पौधे के द्वारा। ठीक है, स्टेप वाइज प्रोसेस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों को मिला के पौधे जो हैं उसका अपटेक कर लेते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी और इसको अपने उपयोग में लेने वाली फॉर्म जिसको कहते हैं ATP उसके रूप में बदल लेते हैं। इसके बाद एनर्जी इज़ यूज टू फिक्स CO2, मतलब जो एनर्जी बनी उसका उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में, उससे शुगर मॉलिक्यूल बनाने में और केमिकल एनर्जी बनाने में। ठीक है, शुगर जो है बाद में जो बना शुगर वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है या फिर यूज कर लिया जाता है। ठीक है, और फिर हम जो हैं हम इंसान जो कि जुल्म ढाते पौधों पर, उनके पौधों को ही खा जाते हैं और वो जो स्टार्च है वो हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये होती है जिस ऑर्गेनल में होती है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सूरज की एनर्जी और H2O यानी कि जल यानी कि पानी जिसको हम लोग पीते हैं, ठीक है, वो इससे सनलाइट को अब्जॉर्ब किया, पानी को मिलाया, लाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। ठीक है, और फिर आगे की प्रोसेस हुई, H2O को तोड़ा। ठीक है, उसके बाद इनसे बना ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद इस रिएक्शन को बोलेंगे लाइट रिएक्शन, यानी सूरज का प्रकाश में हम क्लोरोफिल की प्रेजेंस में पानी को तोड़ते हैं, उस रिएक्शन को बोला जाएगा लाइट रिएक्शन। और इससे बनेगी एनर्जी। कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में। एनर्जी की जो फॉर्म होगी जहाँ, यानी हमारे जैसे मुद्रा का फॉर्म होता है, जैसे कुछ लेना हो तो हमें पैसे उसके रूप में देने पड़ते हैं, तो एनर्जी का रूप है ADP और NADPH2। ठीक है, ये ATP और NADPH2 जाएगा CO2 को फिक्सेशन करने के लिए, कार्बन फिक्सेशन के लिए। इससे बनेगा इसका केल्विन साइकिल में जाएगा। ये केल्विन साइकिल जब चलेगी तो उससे बनेगा ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और इस रिएक्शन को बोला जाएगा डार्क रिएक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सनलाइट और पानी की उपस्थिति में ये जो है वाटर का मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा, उससे ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और ATP और NADPH2 का निर्माण होगा। ये ATP और NADPH2 आगे जाएंगे प्रोसेस में, उसको बोला जाएगा कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन होगा केल्विन साइकिल के थ्रू, जिससे बनेगा C6H12O6। ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इस तरफ वाली, इसको बोला जाएगा डार्क रिएक्शन, क्योंकि ये होगी सूर्य की एब्सेंस में। और ये जो रिएक्शन है वो क्योंकि सूर्य की प्रेजेंस में हो रही है तो उसको बोला जाएगा लाइट रिएक्शन। ठीक है, और इसके बाद देखिए जो ये रिएक्शन हुई, पहले फॉर्म आई थी इसकी ATP और NADPH2। अब जब ये केल्विन साइकिल पूरा हो जाएगा तो ये ATP और NADPH2 को ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और NADPH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट में बदल दिया जाएगा और वापस इधर लेके आ जाएंगे। बात करें क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल की तो ये सेमी ऑटोनोमस होता है, यानी इसके पास खुद का DNA होता है, तो उसके बेसिस पे इसको सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में रहता है, डिस्कोइड, इलिप्सोइडल और बाइकॉन्वेक्स इसकी शेप होती है। इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो वाटर होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, प्रोटीन, लिपिड, पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन का ये होता है, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती हैं। इसमें देखिए इनर मेम्ब्रेन के अंदर थाइलाकोइड होते हैं। थाइलाकोइड क्या होते हैं? जैसे सिक्के के ऊपर एक से एक के ऊपर एक जैसे ढेरी का अगर रख दें तो थाइलाकोइड जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको हम थाइलाकोइड कहते हैं। इसका जो सिंगल होता है, यानी एक अगर इसकी हम बात करें तो इसको हम कहे जाते हैं ग्रेना। ठीक है, इसको ग्रेना कहा जाता है। और इस जो ये थाइलाकोइड है ये स्ट्रोमा के अंदर वो रहते हैं। ठीक है, अब बात करें कि क्लोरोप्लास्ट गिना क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है। देखिए ये थाइलाकोइड है, इसकी मेम्ब्रेन को जूम करके बता रखा है इस तरह से। तो थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो है वो
क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ये एंटीना के जैसे काम करता है, जैसे एंटीना किस सिग्नल को रिसेप्ट करता है, उसी तरह ये जो थाइलाकोइड का जो क्लोरोफिल वाला एंटीना है, ठीक है, ये सनलाइट की एनर्जी को रिसेप्ट करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है। अब बात करते हैं कि लाइट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रिएक्शंस के बारे में। तो कि देखिए, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ओनली लाइट की प्रेजेंस में होती है। इसको सूरज की रोशनी चाहिए होती है और लाइट अब्जॉर्ब की जाती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से और इससे जनरेट किया जाता है एटीपी। ठीक है, एनर्जी मतलब एनर्जी का फॉर्म, एनर्जी। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की बात करें, जैसे यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर एटीपी बना, तो ये जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है ये इस एटीपी का यूज़ करेगी, ठीक है, और एडीपी में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो अब इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये एटीपी जनरेट की जाती है, वो यूज कर ली जाती है केल्विन साइकिल में। ठीक है, केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन का पार्ट है। इससे फिर देखिए, ये एटीपी मैं आपको एक फिर से बताता हूँ। ये जो एटीपी यहाँ से आई, ठीक है, इसके बाद एनर्जी यूज़ की गई केल्विन साइकिल के अंदर, ठीक है, और इस एटीपी को एडीपी बना के भेज दिया गया, लेकिन उससे प्रोडक्ट जो बना वो बना मोनोसेकेराइड आपका। तो मोनोसेकेराइड होता है ग्लूकोज का एक फॉर्म। ठीक है, फिर बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलके क्या बना दिया, पॉलीसेकेराइड। तो इस तरह जो है वो सेल के अंदर या फोटोसिंथेसिस में एटीपी का फॉर्मेशन हुआ और पौधे के लिए खाना बना मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, यानी स्टार्च के फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में बनता है एटीपी और एनएडीपीएच। ठीक है, और एनएडीपीएच और एटीपी प्रोड्यूस बाय लाइट रिएक्शन आर यूज्ड इन द रिडक्टिव सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया। अब ओवरऑल रिएक्शन की बात करें कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें, तो देखिए इसमें बात करते हैं कि पार्टिसिपेट करते हैं लाइट, जो सनलाइट होती है, CO2, क्लोरोफिल और वाटर। ठीक है, इसके आगे फिर रिएक्शन चलती हैं जिससे बनता है CO2, H2O, C6H12O6 यानी ग्लूकोज, ऑक्सीजन बाहर निकलती है और एनर्जी जनरेट होती है। तो ये पौधे की हैं वो केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। अब इसमें ये सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ O2, यानी ये जो O2 बनी है ये कहाँ से आई है, ये CO2 का O2 है या फिर H2O, इसके पीछे जो O लगा हुआ है उसका O2 है, ये जो बाहर निकला है। सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, अब समरी की बात करें तो इस तरह से सन से लाइट आई, इसके क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की, उससे एटीपी का निर्माण हुआ, एटीपी एनर्जी के फॉर्म में केल्विन साइकिल यानी डार्क रिएक्शन में गई, डार्क रिएक्शन से एडीपी का निर्माण हुआ और प्रोडक्ट बना मोनोसेकेराइड। इस एनर्जी के केल्विन साइकिल में CO2 का भी यूज किया गया। ठीक है, और मोनोसेकेराइड से बना पॉलीसेकेराइड। ठीक है, एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2, C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, ये पूरी जो है ओवरऑल समरी रही इस प्रोसेस की। ठीक है।